हेलो बच्चों एंड वेलकम यू ऑल। एंड एक काफ़ी लंबे समय से डिबेट चलती आ रही है। सर मुझे चूज़ करना है, कोई कॉलेज अच्छा चूज़ करना है, कौन सा कॉलेज मैं चूज़ करूं? सर मैं IIT चूज़ करूं या मैं बिट्स पिलानी चूज़ करूं? ये काफ़ी पुराने टाइम से, जब बेटा हम पढ़ते थे तब से ये डिबेट चली आ रही है। लेकिन आज मैंने ये PPT आप लोगों के लिए बनाया है ताकि बहुत ही कम समय में आपको कुछ रिलेवेंट जानकारियाँ इसके बारे में बेटा मैं दे पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये हमारे काफ़ी स्टार्टिंग के वीडियो हैं। मैं हूँ शिवम मित्तल एंड आई एम ए फैकल्टी फ्रॉम कोटा राजस्थान। लेट्स स्टार्ट दिस। Why choose BITS Pilani over IITs? Since I am a BITS alumnus, मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें जानता हूँ और काफ़ी रेलेवेंट भी है। मैं बच्चों को बताऊँगा। मुझे लगता है जो भी बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, it's very important for them to know about it and it's definitely going to be beneficial for them। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा आता है नो अटेंडेंस पॉलिसी। यस सर, दिस इज ट्रू। जब हम लोग कॉलेज में थे देन देयर वाज नो अटेंडेंस पॉलिसी। किसी क्लास को अटेंड करना या ना अटेंड करना, इट्स टोटली इन योर हैंड। अगर आप अटेंड करना चाहें, आपको लगता है दैट द मोस्ट यूजफुल बेनिफिट ऑफ योर टाइम, यू मस्ट अटेंड इट। अगर आपको लगता है नहीं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट वर्दी, मैं वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा हूँ, दैट्स नॉट गोइंग टू किल माई टाइम, आई एम डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर सकते हैं। आप अटेंडेंस को नो अटेंडेंस पॉलिसी, यू विल नॉट बी जज। कोई 75% या 60% अटेंडेंस के बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन डिसाइड नहीं किया जाएगा। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा जो है यहाँ पे MIT करिकुलम। कुछ बच्चों को शायद पता होगा सर MIT क्या है। इंजीनियरिंग ग्रांड के बच्चों को पता होता है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहूँ। जो कैंपस है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ये वर्ल्ड का नंबर 1 और 2 एंड प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है। एंड बिट्स का करिकुलम जो कि 1965 के अराउंड से, यहीं से 1964 के अराउंड से जो है यहीं से लिया गया है और इन्हीं के द्वारा हमारे बिट्स पिलानी का करिकुलम भी डिज़ाइन किया गया है। In the same manner, the courses has been taught. In the same manner, the examinations are being conducted, which is followed in the international guidelines that too of the Massachusetts Institute of Technology. Next, अब आता है बेटा स्टार्टअप कल्चर। बिट्स पिलानी जो है वो बच्चों को एक स्टार्टअप फ्रीडम देता है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देता है। जब मैं मेरे कॉलेज में था तो 3rd-4th ईयर्स में हमने भी इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया और एक सेल होता था स्टार्टअप सेल करके, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि रिनाउंड होगा, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और उसके पास बिजनेस एक्सपर्टीज होगी। ग्रास रूट लेवल से अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो वो आपको कंपनीज के कॉन्टैक्ट्स देंगे, आइडियाज़ देंगे, आइडियाज़ से ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, स्केल अप करना बताया जाएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में बताया जाएगा, स्टार्टअप कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं स्टार्टअप्स की दुनिया में, कंपनीज बनाने की दुनिया में, सीड फंडिंग क्या होती है, एंजल फंडिंग क्या होती है, ब्रोकिंग क्या होती है, इन सब के बारे में विश्लेषण वहाँ पे होता रहता है। बहुत सारे बच्चे बिट्स पिलानी इसीलिए रेकमेंड करते हैं बिकॉज इंस्टीड ऑफ सिक्योरिंग ए जॉब दे वांट कि हम एक कोई अच्छी जॉब ना करके कोई बड़ा बिजनेस डेवलप करें। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो फेमस है ना, उनका आपने नाम भी सुना होगा। पहला तो शायद इसका नाम बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सब बच्चों ने यूज़ किया होगा। दूसरा, ये भी बच्चों को पता होगा, इसकी भी नाम बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी, पेन ड्राइव आती है इस कंपनी की, ठीक है। अगर फाउंडर्स का नाम भी लो तो गुल्लू मीरचंदानी सर फॉर दिस, श्री हर्षा मजेठी सर पिलानी कैंपस फॉर दिस एंड फर्नेंद्र समा सर फॉर दिस। ये तो आपने देखा ही होगा अल्लू अर्जुन को एडवर्टाइजमेंट करते हुए, और ये जो है ये भी बिट्स पिलानी अलुमनस का ही प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, यू गेट द फ्रीडम टू डू वट एवर यू विश टू। उसके बाद आता है बेटा UPSC कल्चर। कुछ बच्चों का सोचना होता है सर मैं तो मेरे 4 साल में प्रिपरेशन के दौरान UPSC क्रैक करूंगा, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अलुमनस जो कि बिटसैट से निकले हैं। चाहे वो आप बड़े बड़े पदों पे देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु के DGP देख लीजिए, राजस्थान के ADGP देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त देख लीजिए, all of the IAS and IPS cadres are getting selected from BITS Pilani because that is the UPSC circle। आपको उस तरह से ग्रूमिंग होती है, उस तरह से नर्चर होता है। जय सिंह को देख लीजिए, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 अनुदीप दुरुशेट्टी सर को देख लीजिए, ही इज माय सीनियर, ही इज माय बैचमेट। और यहाँ पे जो अनमोल शेर सिंह बेदी सर है, ऑल इंडिया रैंक उनकी 2 आई थी, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। और अगर आप साल दर साल देखें तो 2020 में टॉप 500 में 12 बिट्सियन, 2019 में टॉप 300 में 10 बिट्सियन। इट्स अ वेरी बिग डेटा बेटा। शायद JNU का डेटा भी इतना रिलेवेंट नहीं होता होगा।
या जहाँ पे हम बात करते हैं जामिया का डेटा भी इतना ज़्यादा एक कॉलेज से एक कैंपस से इतने सारे बच्चों को इकट्ठा सेलेक्ट नहीं करवा पाता होगा, जहाँ यूपीएससी में लाखों बच्चे अपना दिमाग आजमाते हैं। इसके बाद आती है बेटा नो रिजर्वेशन पॉलिसी। नो रिजर्वेशन पॉलिसी कोई अच्छा या बुरा पर्सपेक्टिव नहीं है। जिन बच्चों के पास रिजर्वेशन है और जिन बच्चों का इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड थोड़ा इस तरह का है, उनको डेफिनेटली रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। नो रिजर्वेशन पॉलिसी बेटा उन बच्चों के लिए काफी रिलेवेंट हो सकती है। सपोज कीजिए आपको आईआईटी कानपुर में आपका रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से कोई आपको एक डिविनिंग यानी कि कोई दूसरी ब्रांच मिल रही है, आपको दूसरी ब्रांच पाना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ हैम्परनेस समटाइम्स कुछ बच्चों के लिए थोड़ी पेनफुल हो जाती है, कुछ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। देन इफ यू आर सिक्योरिंग लेस मार्क्स एंड वांट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांच, then such a reservation policy is not available in BITS Pilani and you can actually scale up your rank as per your marks। वो अलग बात है कि कुछ बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग तरह का होता है, बट स्टिल दैट इज अ गुड थिंग अबाउट इट, यू विल बी स्केल्ड इक्वली। और उसके बाद आता है बेटा कोडिंग कल्चर। बिट्स पिलानी की कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसे कहा जाता है दैट इज एट पार विद द कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑफ द आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली। कैंपस से प्लेसमेंट भी अराउंड 30 लाख के आसपास एवरेज होते हैं। हैकाथॉन हो या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो या इंटरनेशनल कोई कंपटीशन हो, बिट्स पिलानी के बच्चों ने उनका कोडिंग कल्चर इतना ज़बरदस्त है कि हर जगह उन्होंने झंडे गाड़े हैं। और उसके बाद स्कॉलरशिप्स की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में कोई भी यूट्यूबर ने आपको डेटा नहीं दिया है क्योंकि उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है सर बिट्स पिलानी की तो फीस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए के आसपास ईयरली फी है। हाँ बेटा बिल्कुल सच है, इसके बारे में हम एक वीडियो भी बनाएंगे, इसके बारे में आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन हमको 2 तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। अराउंड 40% स्कॉलरशिप मिलती है मेरिट स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको 8.5 प्लस CGPA सिक्योर करना होता है। अगर आपका क्यूमुलेटिव CGPA 8.5 से ऊपर चल रहा है, डेफिनेटली यू विल गेट इट। और दूसरी होती है बेटा मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। अगर आपके माता पिता की जो वार्षिक आय होती है, द एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स और योर गार्जियन, इफ इट इज मोर देन 10 lakh rupees, then you won't get it. But if it is less than 10 lakh rupees, then you shall get, and it is also around 40 to 45% of your annual semester tuition fees. तो अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप 20% फीस में, और अगर आप थोड़ी कम पढ़ाई करेंगे अराउंड 7 CGPA के आसपास इतनी स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, मेरिट कम नीड। अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करेंगे, 7 CGPA लाना बिट्स पिलानी में कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, हम लोगों का आ गया था। ठीक है, विदाउट स्टडिंग सो मच स्टिल यू विल गेट अराउंड 45% स्कॉलरशिप्स। उसके बाद में बात करूं पैकेजेस की, तो ये सैलरीज एंड पैकेजेस, हालांकि सब बच्चों का तो नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का अच्छा पैकेज लगता है। 20 LPA के आसपास भी लगता है और 12 LPA के आसपास। तो मैंने इस बार बच्चों से रिलेवेंट डेटा लिया भी है, सो आई हैव यूज्ड दिस सिंबल फॉर दिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। कुछ बच्चों को तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती, इवन इन IITs और अदर कॉलेजेस, जहाँ पे बिट्स पिलानी ने अपना जो सिस्टम है वो ला रखा है, प्रैक्टिस स्कूल सिस्टम। प्रैक्टिस स्कूल सिस्टम 2 तरह का होता है, एक तो सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर कह दें या 4th सेमेस्टर कह दें, या फिर आप कह सकते हैं 4th ईयर या फिर 7th और 8th सेमेस्टर। आपका जो होता है पूरे सेमेस्टर बेटा आपकी इंटर्नशिप होती है, पेड इंटर्नशिप होती है। मेरी पहली इंटर्नशिप, बिल्कुल मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो पहली इंटर्नशिप मेरी हिंदुस्तान जिंक में और दूसरी इंटर्नशिप मेरी बेटा ग्रासिम इंडस्ट्रीज में थी। 99% बच्चों को, या मैं कह सकता हूँ 75 एटलीस्ट % बच्चों को प्रैक्टिस स्कूल 2 यानी कि एक 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद ही PPO मिल जाता है। PPO क्या होता है सर? PPO होता है सर प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि पास आउट होने से पहले, प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही आपके पास 1 या 2 जॉब हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिट्स पिलानी एंड व्हाई पीपल वांट टू चूज अबाउट इट। अगर आपको बेटा हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और आप फ्यूचर अपडेट्स चाहते हो या बिट्सैट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई एम शिवम मित्तल, आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी एट कोटा राजस्थान एंड ऑल्सो एन alumnus of University Just Bits Pilani. Thank you so much. All the best. God bless you.